दिल घुलता रहा यादों की फरावानी में, लोग तड़पे हैं बहुत आटे की बहरानी में। ऑपोजिशन का इत्तेहाद है गड़बड़ाया हुआ और हुकूमत भी मुब्तला है परेशानी में। सियासत है तल्ख होती जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसा लग रहा हूं मैं? माशाल्लाह। सवाल क्यों बता रहे हैं? फिल्म दी कोई शूटिंग करनी या किसी ने डरा पाना साडे तानू सड़ाना है। ये नहीं सड़ते इन्हां कोल मैं एडिटर ਵੱਡੇ रख के बैठा है नहीं सड़न दे। वासे भाई बहुत एक ज़हीन आदमी, अल्लाह पाक ने सानू एक तोहफा दिता। वासे भाई क्या बात है। इन्हां दा मोबाइल गवाच गया ते चार्जर नूं फड़ के कह रहे ने तेरा अब्बू नहीं लभ रहा। मोबाइल से मुझे याद आया, डॉक्टर साहब के पास गए। अच्छा। कहने लगे तबीयत बहुत नासाज रहती है। उन्होंने कहा आप कोई ना गेम खेला करें, तो पबजी खेलने लग गए। इन्हां दा सिर पाड़ के डॉक्टर को गए, डॉक्टर कहंदा पट्टी कराना है, कहंदे नहीं पीको कराना है। डॉक्टर को मार खा ली इन्होंने। स्टेथोस्कोप ला के कह रहे चूड़ियां फिल्म के गाने ला दे। यार बस यार और नहीं। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई हैं एक्टर एंड मॉडल मैमूना कद्दूस। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान एक्टर एंड मॉडल जनाब दानिश वकील। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह थैंक यू सो दोनों ही मच। फनकार बड़े ही प्यारे हैं। एक शेर लाया हूँ जी दोनों के लिए, समझिएगा मुश्किल है थोड़ा। शोबिज के दो शोख चंचल मेरे सामने बैठे हैं, एक है मॉडल एक एक्टर है, फिर भी एक जैसे हैं। वाह वाह। एक्टर तो मैं भी हूँ वो भी है, ये बीच में जो साहिब हैं देखें सोचें और बताएं आपके ये क्या लगते हैं? मेरे मामू लगते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा रिश्ता है। मामू जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी उनके भाई हैं? नहीं अच्छा। कोई सब शेर है कि गल होवे ते चजदी होवे। सुन गल होवे ते चजदी होवे, सिद्धी सीने दे विच वजदी होवे। ओ पग फिर पैर ही कजदी है जेड़ी सिर ना कजदी होवे। पास रह के क्यों दूर रहती हो? मैं लाहौर से नहीं हूँ, इस्लामाबाद से। मैं कड़ा वैगन चलाना, मैनू दसन दे तुसीं। पास रह के क्यों दूर रहती हो, मेरी जुदाई वाला गम क्यों सहती हो। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता है मैमूना, जब कजनों के सामने मुझे बाई कहती हो। आपको जवाब देना चाहेंगी? आई डोंट नो मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड जो एक इन्होंने शेर पढ़े? सब समझते हैं। दानिश आपको समझ आए? जी। दानिश आप भाई कोई उनके बिहाफ पे जवाब देना चाहेंगे? मैं क्या जवाब दूं उनके बिहाफ पे? तुसी सानू जवाब दे के तो चले जाओ तुसी। आज आप ऐसा कपल आया मेरे साथ, आपको थोड़ा बहुत तो जेलस होना चाहिए ना, बोले कुछ। अच्छा जी, औंदे ही ज़हन बना लिया तुसी। होना तो प्यारा मैं है। देखो आपके दिमाग में तो हर वक्त यही चलता रहता है। नमूना, क्योंकि मैं पिछली मरतबा से पूछा था ना, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं अब पूछ के रहूंगा। क्या पूछना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, उन्होंने पैर का जिक्र किया, मुझे मैं तो जेलस हो गया हूँ। पैर तो आए मगर वो देखे आगे से दानिश ने कुछ नहीं, उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया, वो खामोशी से बैठे रहे, उन्होंने पास आउट कर दिया उसको बिल्कुल। छोड़ दो, दानिश का पीछा हमारे रोमी का क्या बनेगा? उसका पहले ही बहुत कुछ बन चुका है। वैसे आपने ये ड्रामा देखा था मेरे पास तुम हो? मेरे पास तुम हो, हाँ। देखा था आपने, कैसा लगा आपको? अच्छा था। एक्टिंग सही थी उसके अंदर? हाँ। किसकी सबसे अच्छी लगी आपको? हुमायूं सईद की और अदनान सिद्दीकी की भी बहुत अच्छी। और कैरेक्टर आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद वाला आपने देखा दानिश? जी बिल्कुल। और आपको क्या लगा उसमें अच्छा? आई थिंक स्टोरी तो नॉर्मल थी, एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत उसकी थी। अच्छा। एंड आई लाइक्ड आयजा खान इन दैट। आयजा शी डिड खान? समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी वर्सेटाइल।
डायलॉग्स देखने को बहुत नहीं स्ट्रॉन्ग मिलता है थे। normal। डायलॉग्स पे तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी एक पॉइंट पे आके। जी वो बड़ा अच्छा डायलॉग था आयजा का, मुट्ठी भर संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। रियलिटी के करीब जब चीज होगी तो कंट्रोवर्सी तो होगी ना। अच्छा, जब रियलिटी के करीब चीज होती है तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, थोड़ा ठीक है। बहुत और आपने क्या कहा अभी? मुट्ठी भर पता नहीं संदूर की कीमत ये तुम क्या मेरे जानो। पास तुम हो का डायलॉग था। हाँ जी। ये इसके बाद खलील रहमान साहब ब्लेड लेके खुद आपको मारेंगे और मैं उनका साथ दूंगा। और वो झिझकेंगे भी नहीं क्योंकि वो नहीं झिझकते। खलील साहब ये इन्होंने कहा है, आपके पास इनका नंबर है, आप खुद ही हैंडल कर लीजिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने पता कि मैं मजाक करता हूँ। वो तो एकदम सीरियस भी हो जाते हैं मेरे को। वैसे दानिश भाई ये बताएं, जो डिप्लोमा किया था एक्टिंग के अंदर आपने लंदन से, जी वो अब काम आ रहा है? इज इट कमिंग इन हैंडी नाउ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नो, वो तो बिल्कुल ही शेक्सपियर और वो सारे चार्ल्स डिकिंस जो नहीं, मगर मैकेनिक्स ऑफ एक्टिंग उसके बारे में कोई चीज यहाँ पे अप्लाई कर पाए? ऑनेस्टली नॉट एज सच। यहाँ पे आप एज एन एक्टर सबको ही पता होगा, आप ऑन सेट सीखते हैं पाकिस्तान के हिसाब से। तो बाहर आप कुछ भी करके आ जाएं, इट्स फॉर योर ओन ग्रोथ एंड ओन पर्सनल ग्रूमिंग। हर फील्ड में ऐसा ही होता है। आप जब फील्ड में आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होता है, तो आपको पता चलता है हर चीज़ की नॉलेज होती है। फिर तो कोई फायदा ना हुआ वो जो इतनी नहीं, वो पैसे जाए जरूर होता है, ये बिकम वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपको पता होता है दुनिया में किस तरह चीज़ें हो रही होती हैं। आप कुछ हद तक अप्लाई कर भी सकते हैं, बट नॉर्मली ऑन द सेट इन पाकिस्तान मुझे लगता है कि आप सेट पे ही सीखते इज इट बिकॉज कि जो इमोशन चल रहा होता है स्क्रिप्ट के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो वेस्ट के अंदर यूजुअली इमोशन एक होता है। ऑन बेसिक लेवल तो शायद आप एक स्किल सेट कुछ बिल्कुल आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Absolutely। अगर एक इंटेलिजेंट एक्टर कर सकता है उस डिग्री के अंदर से उसको रिलेट कर सके। अभी आपका प्यार के सदके चला और वो भी मशहूर हुआ जी, है ना, तो उसके अंदर ये चीजें अप्लाई की आपने? देखिए वो जो है वो तो आई थिंक आई इंटरनलाइज इट, ठीक है। तो वो मुझे इतना मैं सोच नहीं रहा होता कि मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा होता, बट प्यार के सदके का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग टू वर्क विद फारूक रिंद। आई थिंक इट वाज टू गुड। ਤੁਸੀਂ प्यार के सदके ਜਦੋਂ ਵੀ देने ਸਾਨੂੰ देने। ड्रामा था आपने देखा? अच्छा, मैं कहूँ प्यार तो सदके वार के देने मैं इस करके क्या। जो आपने उसमें रोल किया मैंने देखा है, तो अब रियल लाइफ में भी उसी टाइप के उसके ऑपोजिट हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि रियल लाइफ में, आई थिंक मेरा इंप्रेशन ऐसा पड़ता है, तभी इन लोगों ने मुझे ये शायद रोल दिया। तो जैसे आप उसमें सख्ती करते हैं कि उठो हस्बैंड के लिए, खाना बनाओ, ये करो। जी, आई थिंक समवॉट मैं थोड़ा बहुत डोमिनेंट हूँ बाय नेचर। इट्स समथिंग इज देयर, उतना एक्सट्रीम पे जाके नहीं हूँ, बट आई गेस थोड़ा बहुत। आपने देखा था यमुना इनका ये ड्रामा हाँ, प्यार मैंने के देखा सदके? था। सही किया था? हाँ, इन्होंने एक्टिंग अच्छी की थी उसमें। मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्टिंग अच्छी लगी थी वो यमुना की लगी थी। अच्छा, और ये जो बात कर रहे हैं कि बहुत डोमिनेंट वैसे भी हैं, क्या आप भी जो कैरेक्टर करती हैं वैसे होते हैं उसमें? कोई शेड्स आपके आप बिल्कुल मुख्तलिफ हैं? होते हैं, काफ़ी हद तक होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे में ना हर तरह का इमोशंस पाया जाता है और एक्सट्रीम लेवल पे पाया जाता है। अच्छा। तो मैं जो कैरेक्टर करती हूँ उसमें मेरी पर्सनालिटी के कुछ ना कुछ पार्ट्स तो मौजूद होते हैं, और जब मैं वो कैरेक्टर कर रही होती हूँ तो उसका जो असर होता है वो मेरी पर्सनालिटी में डेवलप होता है और मैं उस तरह की कुछ अरसे के लिए हो जाती हूँ। अभी मैंने फ़िरोज़ा का कैरेक्टर किया तो मैं नॉर्मल लाइफ में इवन कि अपनी सोच में भी सराइकी में सोच रही होती थी। सोच में भी सराइकी में सोच रही होती थी? कुछ सोच रही होती थी तो उसमें भी सराइकी में अपने आप से मोनोलॉगी कर रही होती थी। अच्छा, ये तो थोड़ी सी सराइकी तो बोल के दिखाएं। मैं को अल्लाह ताला ने पहली फतह दिला दी नगीना पे, पर फतह भी डाडी ज़बरदस्त बोलती ही बंद कर देती मैडम की। हुन के बोल सी बोलंदी था पहले हाई छप्पड़ फाड़ के। क्या बात, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। फ्लुएंटली आपने बोला, आपका क्या सराइकी का कोई बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है? मैंने सीखी है, मैंने ड्रामे के लिए सीखी थी। वो बड़ी, ये तो जबरदस्त है ना दानिश, डेडिकेशन है कि इतनी फ्लुएंट है ना, ड्रामे की सीखी है, यू सो फ्लुएंट। हैट्स ऑफ टू यू मैम। या एग्जैक्टली, इतनी फ्लुएंटली इन्होंने बोली है ड्रामे के लिए सीखी हुई चीज़, ये तो बड़ी एक रिमार्केबल बात है। ट्यूशन लेके बाकायदा सराइकी सीखी थी अपने ड्रामे के लिए और काफ़ी रिसर्च की थी इस पे। मुल्तान के जो मॉर्निंग शोज़ हैं वो काफ़ी रिसर्च की। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इस तरह की जगहों से उठाया आपने, यानी कि बड़ी आप एक जिसे कहते हैं इनसाइड आउट एक्टिंग। मैं काफ़ी पैशनेट हूँ अपने काम को लेके। मैं जब कोई चीज़ करती हूँ तो उसको अच्छे तरीके से करती हूँ, वरना नहीं करती। ओए होए, ये तो बड़ा एक सर डेडिकेटेड किस्म का माइंडसेट है। आप भी कैसे ही करते हैं? जी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। आई मूव टू पाकिस्तान टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया फ्रॉम इंग्लैंड, तो मैं तो बहुत पैशनेट हूँ।
And I think ये काम ही, you would know you're an artist yourself and you're a performer, कि ये काम होता ही पैशन के उसके ऊपर है, otherwise you can't do it. Like my family is looking at me, कह रहे होते हैं तुम पागल हो, क्या कर रहे हो? तानिश भाई खोल के बोलो जरा, दूसरे नहीं लगता साड़ा पता रहना है, जरा एंजॉय करो पूरा एंजॉय जरा, तन पता लगे जरा खोल के, ऐ बड़ा लाओ जरा। अच्छा सर, जो अभी इन्होंने कहा कि मैं जब भी कोई करैक्टर करती हूँ तो मैं उसको खुद पे तारी कर लेती हूँ, और तो क्या ऐसे हालात में आप एक वक्त में 2-3 ड्रामे कर सकते हैं? हाँ। वो फिर कैसे, कौन से करैक्टर में किस वक्त रहना है, क्या करते हैं आप? जब मैं फिरोज़ा का कैरेक्टर कर रही थी तो उस टाइम ना तो मैं किसी से बात कर रही थी, यानी कि एज अ फ्रेंड भी मैं किसी से बात नहीं करी थी, ताकि मैं उस कैरेक्टर से ना निकलूं, क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर और वो लैंग्वेज, वो एक्सेंट जो था वो नया नया अडॉप्ट किया था। लेकिन उसी के साथ मैंने एक टर्किश लड़की का कैरेक्टर प्ले किया और मैं फ्रीक्वेंटली बाहर आ जाती थी उसमें से। टर्किश लड़की का कैरेक्टर आप साथ प्ले कर रही थी इस कैरेक्टर के, और वो स्पिरिचुअल तो ये टर्किश भी आपने सीखी गालिबन? वो भी सराकी जी कर देती होनी। नहीं यार, क्या पता। फिरोज बेग गुर्दुनुज़्मु। और कुछ आप बोल सकती हैं टर्किश में? नेसलसन, इट मीन्स हाउ आर यू। अच्छा, ये तो बड़ा, यानी कि और क्या क्या आपने सीखा हुआ है? बस इतना काफ़ी है। नहीं, टर्किश में उससे क्या कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? वो नेक्स्ट बताऊंगी मैं। चलो सीखे नहीं है, फिर साड़ा दिन ना काम बने। नहीं, मगर ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात है कि आपने टर्किश भी तकरीबन कोशिश करना शुरू कर दी है सीखने की। और ये जो आप बात कर रही हैं कि आप किसी से बात ही नहीं करती थी जब आप ये फिरोज़ा का कैरेक्टर कर रही थी, वो डिफिकल्ट था ज़रा। नहीं, मगर नॉट डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ, ये तो एक और टाइप की डेडिकेशन चाहिए होती है। ये तो बड़ा आपको हॉलीवुड में सुनने को मिलता है कि जैसे डैनियल डे लुइस ने 1-2 फिल्मों में पढ़ा, वो इंटरेक्ट नहीं करते, और भी बहुत से लोगों के इस तरह के वाक़यात है कि जब वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे अपने असल नाम को। तो आप तो इस किस्म के डिस्कनेक्ट के अंदर जा रही हैं। नहीं, ये शुरू में मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे करना चाहिए अपने आप को डिस्कनेक्ट, इस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से प्ले करने के लिए। लेकिन जब मैं इस कैरेक्टर में अच्छे तरीके से ढल गई तो फिर मुझे कोई मसला नहीं था, मैं फ्रीक्वेंटली अपने आप को बाहर निकाल लेती थी। जैसा ही पैकअप होता है तो मैमूना इन, फिरोज़ा आउट। ओए होए, मैमूना इन एंड फिरोज़ा आउट, क्या बात है। फिरोज़ा का रोल आपने किया, नेक्स्ट ड्रामे में आपको नीलम का और यकूत का भी मिलेगा। सर नगो नगी काम होया पे तो बड़ी बात है। मगर आपको तो कोई इस तरह का एक्सेंट वगैरह नहीं सीखना पड़ा आपने अभी तक रिसेंट जो आपने काम किया उसके लिए? नहीं, आई एम अ वेरी न्यू एक्टर, तो बट आई एम ओपन टू दैट। आई थिंक एक्टर की पहचान ही वो होती है, एंड हैट्स ऑफ टू हर, कि आप अपने आप को उसमें ढाल लें एंड यू बिकम दैट कैरेक्टर फॉर दैट टाइम, और बेशक लैंग्वेज हो या गेटअप हो उसको अडॉप्ट करें। आपकी पहले मुलाकात है इनसे? नहीं, आज फर्स्ट टाइम हुई है। फर्स्ट टाइम हुई है, तो कैसा पाया आपने इनको? He is a nice man. ये आपने कैसे गेज किया? गुफ्तगू से नाइस लग रहे हैं, कपड़ों से भी सही लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं। कपड़े डिसेंट लग रहे हैं और बंदा नाइस लग रहा है। कपड़े अच्छे क्या होते हैं? जो डिसेंट होते हैं। जो डिसेंट, यानी कि इनका जो डिसेंट था वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था कि आप अच्छे लग रहे हैं। डिसेंट सो मच। डिसेंट कपड़े ही होंगे जिहड़े अच्छी तरह इस्त्री होए होंगे। यार डिसेंट मैं क्या तुम्हें बताऊं? डिसेंट की मसन कपड़े आप दस रहे हैं कि मैं डिसेंट हूँ, वो उनको लग रहा है, आप नहीं लग रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं क्यों नहीं लग रहा बताया ना मैमूना, धोखा ना देना। हाय दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, फिर भी बने ना बात तो डर जाना चाहिए। वो जिनको बज़ाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए। आओ जी आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। दानिश, क्या आपको और लोग भी कहते हैं that you have a very serious outlook? I do actually. You get to hear this a lot. Yeah. मतलब अजीब से कि arrogance है, कहते हैं arrogant हो तुम। नहीं तनु किसी ने गलत किया तनु के ज्यादा सीरियस रहना कुड़ियां सोचती हैं कि मेरे क्यों नहीं दे। हालांकि I'm not serious at all in personal life. I don't know ऐसा impression क्यों पड़ता है। ऐसा I think वो ramps कर क्या वो walked over 350 ramps abroad, तो शायद उस वजह से I don't know. लेकिन आज मुज़ाकरात को 4 चांद लगे हैं। अच्छा, क्योंकि मैमूना आज साड़ी पहन के आई है। अरे, और वो भी मुज़ाकरात के थीम के हिसाब से। वो कलर भी माशाल्लाह सारे वही हैं। लगता है इथों कपड़ा को बचा देता हम देता अरे सुबह ही आई है ये मुज़ाकरात के लिए ही आई है और सुबह ही सिल के आई है। अच्छा, लेकिन प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। पिछली मरतबा कुछ वादा किया था तो क्या सोचा कुछ मेरे बारे में? आप अच्छे लग रहे हैं। कोई सोचा नहीं, अभी भी इसी तरह ही सारी जिंदगी सिंगल ही रहना है? मैं तो सिंगल हुई नहीं। शादी हो गई है जी। पॉइंट की कर देना। प्रॉपर्टी का बिजनेस। अच्छा, प्रॉपर्टी का बिजनेस है। बस उन्होंने कहना फिर कैसर भाई इन्होंने कोने वाला प्लाट दे देना।
दानिश भाई ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। क्यों यार, ऐसा क्यों? दानिश भाई सोफा ਛੱਡ ਦਿਓ, ਏਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। अरे यार वो एक आर्म रेस्ट में उसने हाथ रखा हुआ है, क्या मतलब है यार इस बात का? आगे जंप और लगा इंज बढ़िया क्या करते हो तुम? लेकिन मैं खुश हूँ माशाल्लाह, मेमूना ने शादी कर ली। जैसा आपने कहा कि वो कोने वाला प्लॉट ज्यादा बेहतर डील है। हाँ जी, वो तो डील अच्छी है जी, है ना? वैसे दानिश भाई आप मैरिड है कि सिंगल है? नो, आई एम सिंगल। उसने कहा मैं किसी से तो पूछूं। नहीं मतलब उनका तो पता लग गया कि भाई नहीं है, तो फिर उनसे तो पूछना चाहिए। नहीं बस पूछ लिया, उन्होंने शादी कर ली, कोई इसलिए पूछ रहे हैं बात। I like your hairstyle. थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कोई भाईजान के पास दूसरे ब्लॉक में कोने वाला प्लॉट? ਲਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ सिर्फ ग्राउंड ही रह गया जी। वैसे आप मुझे बताएं, besides modeling and acting जो कोई टाइम मिलता है, what other hobbies do you have? I'm a gym freak. Okay. I love watching movies. हम लोग का फैमिली बिजनेस है तो वो भी मैं देख रहा होता हूँ। यार ये सब काम कर लेते हैं आप, ये फैमिली बिजनेस यहाँ पे है या इंग्लैंड में है? It was in London initially, boilers and generators. अच्छा। My family used to import from Italy and UK. Okay. अब कंस्ट्रक्शन में। वो आप भी कंस्ट्रक्शन है? ओए ये तो you can exchange notes about construction और ये तो We सारा। actually had a chat backstage. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ प्रॉपर्टी खरीदना है जी? अगर वो देखें, ये भी एक इत्तेफाक हुआ है कि आप दोनों ही कंस्ट्रक्शन से कोई ना कोई ताल्लुक है जी। तो आप लोगों ने क्या नोट्स एक्सचेंज किया? आप आजकल क्या चल रही है सीमेंट की बोरी? जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आपको? Everything is at a standstill. I'm just hoping कि ये साल जल्दी से गुजरे और कुछ बेहतर हालात हों। आप भी यही इत्तेफाक करती हैं? जी, कोरोना के बाद तो काफ़ी डाउनफॉल आया है। आई होप कि सब बेहतर हो जाए और पहले की तरह जो प्रोजेक्ट्स और जो चीज़ें डिले हुई थी वो फिर से स्टार्ट हों, क्योंकि वो डिले जब हुई हैं तो वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। दानिश भाई ने बड़े बड़े घर बनाए ने, 20 मंजिला प्लाजा बनाया, बनाने तो बाद याद आया है तो मेरा प्लाट ही नहीं सी। यानी कि you're a gym freak and then you're into movies as well. I love watching movies. I'm a shopaholic as well. ओहो। बाकी I'm at my office. And where do you like to shop from? यार because I travel every 3 months to London. हाँ। तो यहाँ से तो मैं वहीं से लेता हूँ। वहीं से कर लेते हैं। और आपको है शॉपिंग का शौक? शॉपिंग का किसको शौक नहीं होता, मुझे बहुत शौक है शॉपिंग का। बाहर जाती हैं यहीं से कहीं से शॉपिंग कर लेती हैं? मैं ज़्यादातर अब ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन पहले मैं मॉल्स वगैरह में जाती थी। अच्छा, ऑनलाइन ये भी एक बड़ा अब शुरू हो गया कि बहुत ज़्यादा इन द लास्ट 8-9 मंथ्स तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही सब कुछ चला है। क्वालिटी वो नहीं होती। क्वालिटी अच्छी होती है, मुझे जो क्वालिटी मिली है वो माशाल्लाह से अच्छी मिलती है। आप लोग आपस में एक्सचेंज कर लीजिएगा नोट्स के कौन कौन से जगह हैं जहाँ से आप ऑनलाइन करें तो वही चीज़ निकलती है। बस भाई ऑनलाइन बकरा मंगाया मैं तो चो रिच निकले। रिच भी गंजा। I'm good. How are you? You know what happened with me? I have no idea. Yesterday evening I was in Purani Anarkali. Okay. I was singing a song because ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਕਸਟਮਰ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Okay. ਬਟ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਦਕਾ ਖੁਰਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। अच्छा। ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ। ओहो। मैं ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਜੂਸ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਔਰੰਜ ਜੂਸ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਲਿਆਓ, ਜੂਸ 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 ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा। ਕੋਈ ਜੂਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਸਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੂਸ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਸ ਪਿਆਓ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਜੂਸ ਪਿਲਾਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਜੂਸ ਪਿਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਮਬਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਕ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਨਾਲੇ ਜੂਸ ਬਣਾਈ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 12,000 you मशीन must तो pay। सादा लाला घुंगरू आप बन ली। नहीं 12,000 ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। मिल जाएगी। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ ਫੜ ਲਓ। अब देखो शाम तक 2,500 रुपये 2,500 रुपये जो बंदा वट लवे की मजाक है। मजाक। So could you please give me 12,000?
ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵੋਗੇ 100% ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾर्टनर हो सारा प्रॉफिट ਤੁਹਾਨੂੰ ही मिलना है मैं तो सिर्फ साफ सुफ करके 2 गिलास पीने ने इससे तो मुझे मेरा प्रैंक एक याद आ गया मैं टर्की में थी अपने ड्रामे के शूट पे और मुझे वहाँ पे वायलिन प्ले करता हुआ दिखाया गया है तो मैं वायलिन प्ले कर रही थी और मेरी आंखों में फुल आंसू थे एक बाबा जी आए हैं 2 प्रैंक्स हुए हैं मेरे साथ और बाबा जी यूँ हाथ बांधे हुए हैं उन्होंने और देख रहे हैं मुझे दूर से देखते हुए आ रहे हैं मेरे वायलिन के पास जो कि मैं म्यूट बजा रही थी कान ला के कहते हैं और फिर आगे से मुझे पागल करके चले गए। दूसरी बार जब मैं वायलिन बजा रही थी तो लोग पैसे फेंक के जा रहे थे और मैंने 2.5 रुपये कमाए हैं। जेरी खातून मेरे तो भी कमजोर होके 2.5 रुपये कमा सकती है ते मैं क्यों नहीं कमा सकता बिल्कुल so 12,000 तुसी दियोगे ते जिंदगी च you will be a rich man but I don't have 12,000 so what should I do you can ask the guests we've got rich famous guests नहीं दोनों एक्टर और मॉडल्स हैं और दोनों कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं फिर तो मैं बेहोश ही हो जाऊं जूस ही मंगा लूं अरे यार एक्टਰਾਂ ने कभी कोई पैसा दिता ते है नहीं पहले जमाने चेंज ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਮਾਲ ਸਈਦ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਚ ਲਿਖਾਂਦਾ ਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ Baby, don't worry about the things, but every little thing gonna be alright. Rise up this morning, my lips are rising. Some 3 little birds by my door, side, 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 singing sweet song. My marriage is pure and good, baby. It is a message for you, good baby, don't worry. आज ਇਹਨੂੰ ਜੂਸ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ नहीं मिले मैं क्या कर सकता हूँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ क्या पब्लिक सर्विस मैसेज चलो अपना कोरोना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ This is good ये बड़ा ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ बिल्कुल ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ Ready for 1, 2, 3, 4. जाने जरा के देने जाने नहीं जरा के दिन तक भला कितों आ रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ USA ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ अच्छा ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਹੈਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਆ USA ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਸਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹੈ हाँ जी मैं कहा जी वो भी इन्ने चौकस ने कहती है हाँ सवेरे उठते ही नाश्ता करके हर पी करते हैं मैं कहा अच्छा जी मैं कहा जी मैं आ रहे हैं तुहाडे आर्डर के मुताबिक ते दसो पाकिस्तान चो की लैके आवां मैं समझा कोई जर्सी जुर्सी कहणगे लॉन्ग कोट कहणगे कोई चित्राली टोपी कहणगे अगों कहंदे ने ड्राई फ्रूट लेके आना मैं कहा जी ड्राई फ्रूट दे विच कोई खास चीज कहंदी यस चलगोज़े मस्ट भी लेके आना ये तो उन्होंने सोने से भी महंगी चीज मांग ली चलगोज़े मैं छत के जावा मैं मुन्ना कदूस आओ ही ना जी अल्लाह मेरी अचानक नजर मैं समझा मैडम हेलरी क्लिंटन बैठे लेकिन यार मेरे नाल होई की मैं उथे ड्राई फ्रूट मंडी गया मैं कहा जी किस तरह ने चलगोज़े कहंदे ने 8,000 रुपए किलो मैं कहा एडे महंगे नहीं लै सकदा मैं कहा 100 रुपए दे दियो उन्हें पहले दस्ताने पाए ने उस तो बाद एक चलगोज़ा चुके ते आई करके प्लास्टिक के चापर इस तरह पा के बंद करके तो मैंने दे दे बल्कि और कोई हुक्म मैं क्या शापर डबल कर दे
ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैडम सुनाओ, अब पिछले दिनों थोड़ा एक बयान चल रहा सी भाई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप दोबारा आएगा, ये सुनकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हुण ते आराम जे चले गए ने। हाँ जी, ते मैं कहा जी हुकूमत बदल गई है, ते तुहाडी की ख्यालात ने? कहंदी है हुण ते जो करना है जो बाइडन ने करना है, असी ते बह के टेरेस दे उत्ते चलगोज़ ही खाने। जी सर, मैडम की खैर न लाए? हाँ, उनको इनवाइट किया हुआ इसलिए आई हैं वो। अच्छा जी, अपने नाल इन्हां दे हस्बैंड ने? नहीं, वो हस्बैंड नहीं है उनके। उन्होंने मैं किधरे देखा हुआ है यार। आपने उनको एक्टिंग करते हुए देखा होगा, मॉडलिंग में देखा सिंगर होगा। है ने? नहीं चलगोज़ वाली दुकान ते देखा है यार, अंग्रेजी गाने मैं उन्होंने देखा, जरा गिटार बजा रहे हैं, इंग्लिश गाने, जॉर्ज माइकल। नहीं, फिर कितने देखा मैं इन्होंने? अरे यार, वो दानिश वकील मॉडल हैं, एक्टर और हैं। दानिश वकील कराची। यस, कराची तो इन्होंने ड्रामे, बड़े सीरियस आदमी ने। अच्छा भाई ये पाकिस्तान के वाहिद फनकार ने, हीरो भी आ सकते ने, विलन भी आ सकते ने, अबू भी बन सकते ने, ते अपने पुत्र भी बन सकते हैं। इन्हां दे चेहरे दे विच बड़ी कशिश हैगी। कैन आई हैव वन फोटो प्लीज? या श्योर। माशाल्लाह। ते भाईजान ने क्यों नहीं बोल रहे? बात करेंगे तो बोलेंगे। मैनूं आवाज नहीं आ रही। ओए ओए ओए, तुसी ते मेरे नाल भी सोहनी है माशाल्लाह। सर कहना ही है शदीद मैं फैन है सर तुहाडा। कमाल तुहाडी आउटलुक के। इस लोग का की मतलब होता है? आउटलुक का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, मैं भी एवें टेबल लाया। मैं भी एवें कहता, लेकिन बड़ा बड़ा अफसर होया जनाब। हाँ जी, मैं ਇਹਦੇ थाने गया तो रो रहा है। मैं क्या क्यों? कहंदे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मुंशी FIR नहीं कट रहे। FIR कटाना आसान नहीं होता, ये वास्ते सियासी प्रेशर लाजमी होता है। जब तक सियासी प्रेशर ना हो सर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बन ही नहीं सकती। पर मैं इन्होंने क्यों दस रहे थे, शरीफ लोग ने। हाँ, ने बेईमान, शक्लों ही बेईमान लगते हैं। तुहाडे की लगते हैं? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। दानिश आपसे स्टार्ट करेंगे हम पहले। ठीक है जी। आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फ़ोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल आप अपनी बोरियत किल करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और चौधरी शुजात हुसैन। मैं आपको कॉल कर दूंगा। नहीं, इनमें से करनी सिलेक्ट। चौधरी शुजात हुसैन साहब लिफ्ट में एंटर हुए हैं। 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। जो 3 नेम्स दैट यू हैव आर यमुना जैदी, यशमा गिल और माहिरा खान। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ लेंगे? माहिरा खान। माहिरा खान से सेल्फी होगी। स्माइल किसको देंगे आप? यमुना जैदी। और किन को कहेंगे कि आपका फ्लोर आ गया? यशमा गिल को। यशमा गिल को कहा गया फ्लोर आ गया है। ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीट्स हैं उसके अंदर, एक आपकी अपनी, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन जिनको चांद पर साथ लेके जाएंगे उनके वापस आने की गारंटी नहीं है। मैं खुद आ जाऊंगा? आप खुद आ जाएंगे। सो हु आर यू गोइंग टू टेक अलोंग विद यू? एंड द ऑप्शंस दैट यू हैव आर डॉक्टर आमिर लियाकत और वकार ज़का। मेरी वकार ज़का। वकार ज़का, ठीक है। टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मैमूना कद्दूस और मावरा हुसैन। मावरा हुसैन द एक्टर? या आई थिंक मावरा हुसैन। भाई उनकी मर्जी उन्हें नहीं was it Maimuna? Yeah. I didn't hear the name. Of course. नहीं ले गए वो चले। I didn't hear the name. Sorry. I'm bad with names. Of course. You didn't hear the Okay, name. of course sir। I take my answer back. Maimuna। मैमूना को देंगे, मावरा को आपने नहीं दी। Second choice वो थी, but मगर नहीं दी ना, एक ही थी जैकेट। तो मावरा आपको उन्होंने पहले दी लाइफ जैकेट और फिर उन्होंने छीन ली वापस आपसे। वापस आ गई। मैमूना के टिश्यू पेपर के डब्बे ने उनको लाइफ जैकेट दिलवा। जी मैमूना, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास फयाजुल हसन चौहान और राना सनाउल्लाह। None of them। आप हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन पे जाना चाहेंगी? नहीं। तो आपको इसी पे जवाब देना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह। ये बताइए, लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, हानिया आमिर और माहिरा खान।
तो ये बताएं किसके साथ सेल्फी लेंगी? मायरा खान के साथ सेल्फी। स्माइल किसको दे रही हैं? स्माइल में इकरा। और किनको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? हानिया आमिर को। हानिया आमिर को कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया। ये बताइए टाइटैनिक पर जाने का वक्त है, 2 VIP पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किनको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस हैं आपके पास, जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर इनके साथ। ये बताइए कि आप भी चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट के अंदर, 2 सीट्स, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं। जिनको लेके जाएंगी वो वापस नहीं आएंगे, आप वापस आ जाएंगी। सो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी साहब आपको चांद पर लेके जाना चाहती हैं और वहीं छोड़ दी। ये बताइए डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक आपकी अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं काशिफ महमूद, एजाज असलम और दानिश वकील। मैं इनको दूंगी, ही सेव्ड माय लाइफ। ओके, ये बहुत ही म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब था जिसमें दोनों ने बताया। मेमूना कदूस एंड दानिश वकील, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।